कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मैंने स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में सुनाई थी और उसमें मेरा स्टेट लेवल पे सिलेक्शन भी हुआ था। तो वही कहानी मैं आज आपसे दोबारा अपने इस चैनल पे शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि वो मेरे चैनल पे नहीं थी, वो SCRT के चैनल पे है। कहानी है दो घड़ों की। एक गाँव में एक किसान रहता था। वो रोज सुबह दूर झरने से पानी भरने जाया करता था। इस काम के लिए वो अपने साथ दो बड़े घड़े ले जाता, जिनको वो रस्सी में बांधकर अपने कंधों पर दोनों तरफ लटका लेता था। लेकिन उनमें से एक घड़ा ऊपर से थोड़ा सा फूटा हुआ था। इसी वजह से वापस आते आते उस घड़े का आधा पानी वहीं गिर जाता था और सिर्फ आधा पानी ही घर वापस आता था। सही वाले घड़े को अपने ऊपर बड़ा घमंड था। वो कहता था कि मैं पूरा पानी वापस लाता हूँ और तुम सिर्फ आधा पानी ही ला पाते हो। ये बात सुनकर फूटा हुआ घड़ा बहुत ही निराश रहने लगा। मन ही मन सोचता रहा कि मेरा मालिक मेरे लिए कितनी मेहनत करता है और मैं सिर्फ आधा पानी ही बचाकर ला पाता हूँ। यही सोचते सोचते वो बहुत परेशान हुआ और उसने एक दिन सोचा कि मैं अपने मालिक से इसके बारे में बात करूँगा। उसने हिम्मत जुटाकर अपने मालिक से कहा, मालिक, मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि आप सुबह को इतनी मेहनत करके मुझे लेके जाते हैं और फिर वहाँ से पानी भरकर लाते हैं और मैं यहाँ घर पर आते आते आपको पूरा पानी भी नहीं दे पाता। किसान ने कहा, तुम अफसोस मत करो, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। ऐसा होते होते लगभग 2 साल बीत गए। घड़ा परेशान रहने लगा और बहुत ही उदास रहने लगा। मालिक ने जब उसको देखा तो वो जान गया कि ये इसीलिए ही परेशान है। मालिक ने घड़े से कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम कल मेरे साथ चलना और रास्ते में खिले हुए फूलों को देखना। कितना रास्ता कितना खूबसूरत है। घड़े ने मालिक की बात मान ली और अगले दिन वापस आते हुए वो पूरे रास्ते उन फूलों को देखता हुआ वापस आया। रास्ते में उसे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि वो फूटा हुआ है, लेकिन जब वो घर वापस आया तो उसका पानी फिर आधा रह गया था। वो घर आके फिर परेशान और फिर उदास हो गया। उसने अपने मालिक से कहा कि मालिक, मैं पूरा पानी घर नहीं ला पाता हूँ, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। मालिक ने उससे कहा, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे अंदर से जो तुम एक तरफ से फूटे हुए हो, मैंने उसी वजह से तुमने वो रास्ता सजाया है। घड़े ने पूछा, कैसे? उसने कहा कि मुझे पता था कि तुम एक तरफ से फूटे हुए हो और इसी वजह से मैंने उस रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे और तुम रोज उन बीजों पर अपना पानी छिड़कते हुए आते रहे और उन बीजों से फूल बन गए और तुमने ही उस रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। तो घड़े को इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ और उसके मालिक ने कहा, अच्छा ये बताओ, अगर तुम फूटे हुए ना होते तो क्या तुम उस रास्ते को सजा पाते? क्या मैं उन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता? घड़े को ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने इस बात का पता चल गया था कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है और सही इंसान वही होता है जो अपनी कमी को भी अपनी खूबी बना ले। उस किसान ने उस घड़े की उस कमी को उसकी खूबी बना दिया था, उस रास्ते में बीज बोकर।
तो मेरा भी आप लोगों को कहानी सुनाने का यही मकसद है कि अपने अंदर की कमी को कमी ना समझ के उसको निखारने की कोशिश करो। क्या पता आप कौन सा ऐसा काम कर जाए जो कोई ऐसा शख्स हो जो ये सोचता हो कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत गोरा हूँ, मैं बहुत पतला हूँ, वो ना कर पाए और आप वो काम कर जाए। तो हमेशा अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोच रखिए, क्योंकि हमारी सोच का हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो कैसी लगी ये कहानी मुझे बताइएगा ज़रूर। इस कहानी का शीर्षक था फूटा घड़ा। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।